माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आशीष हैं। इनका आज ज्वाइनिंग हुआ है। बेसिकली इनका जो एक्सपीरियंस हॉस्पिटलिटी से रहा है, होटल इंडस्ट्री में थे ना, होटल में थे, तो ये अभी इनका चूँकि अब एक ऐसा था कि ये सैचुरेट हो चुके थे होटल इंडस्ट्री से, तो उनको यहाँ का रेफरेंस पता चला, आए यहाँ पर जानकारी ली, आगे बढ़े और साथ में इन्होंने लर्निंग भी करी। तो एक इनका इंटरव्यू में फाइनल हुआ। खास बात ये कि उस इंटरव्यू में इनकी क्रॉस चेकिंग भी हुई, क्या था पुराना रिकॉर्ड क्या था। सक्सेसफुली इन्होंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल किया। एक दो इंटरव्यू और भी इनके हुए जिसमें बहुत पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। जो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री का जो फ़र्क पड़ता है, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री को बदलने के लिए हमें इंटरव्यूज़ नंबर ज़्यादा देने पड़ते हैं। आशीष चूँकि केवल एक सिंसियर भी हैं, मैरिड कैंडिडेट भी हैं, साथ साथ में ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे आए, ये फैमिली के मेंबर की तरह हो गए। बीच में भी हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग में नहीं आ रहे थे, उनको डेंगू हो गया था, तो इन्होंने संस्था के लिए इमीडिएटली, वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है जब एक कोई बंदा ट्रेनिंग दे रहा हो, उस टाइम उसको कुछ अचानक से बीमारी पड़ जाए और वो नहीं आ रहा, और कम से कम और लोगों जो इंटरव्यू कराने हैं, इन्होंने जो सीखा उसको ट्रायल करा करके उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ में पूरे सेशन दिए। संस्था को भी इन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया, जिससे और भी संस्था इन सब चीज़ों को, ये जॉब एंड ड्राइव डेफिनेटली इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज करता है। और एक सिंसियर, एक फेथ वाला, डाउट वाले नहीं। मैंने देखा है कि जब मैं बहुत सारे कैंडिडेट, एक या दो इंटरव्यू में उनके पास फ़ोन नहीं गया, कॉल नहीं आई, तो उनका निगेटिव रिएक्शन, इधर उधर की बातें, सब ऐसे करते हैं, फीस ले लेते हैं, ये सब बातें हर एक आदमी सुनाता है। आजकल ये बड़ा जनरल हो गया है। किसी के बारे में अगर वो, तो उसको बताओ कि आप शुरुआत में, हम लोग ये कल्चर है कि जब आप आते हैं तो रिसेप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पैकेज की फ़ीस, अगर आप रजिस्ट्रेशन से इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं, उसमें हम क्या सपोर्ट देंगे, क्या सपोर्ट नहीं देंगे, पैकेज की फ़ीस में आपको क्या सपोर्ट हम देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, किसके थ्रू देंगे, ये सारी बातें हमारे कल्चर में कि हम बताते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा लोग चूँकि चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी की तरह काम करता नहीं है, ये किसी भी कंपनी से कोई भी कुछ कभी लेता नहीं रहा। मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस सब चीज़ों को बहुत क्रिटिकली समझा, जाना, और आज जब अब बहुत सारे कोर्सेज प्रोग्राम्स में आप इतनी सारी फीस देने के बाद भी आप शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। अगर हम लोग ये एफर्ट्स करके ये काम कर रहे हैं, इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन सीखने में, करने में, इंटरव्यूज देने में रहा, डाउट में नहीं आए, क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, ये नहीं सोचा कि नहीं कराएंगे, इन्होंने ऐसे ही हमसे ले लिया है, इस तरह की चीज़ इनके साथ में नहीं रही। मुझे खुशी है कि इसके साथ में रहें। ये अपने एक्सपीरियंस यहाँ के बताएंगे, कैसे इनको जॉब एंड ड्राइव के बारे में पता चला, कैसे यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग, कैसे ये इफेक्टिव इनके लिए रही, क्या क्या चीज़ उन्होंने सीखी, और कंसल्टेंसी से क्या डिफरेंस है, और खास तौर से जो निगेटिव कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी ये बताएंगे क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनको मैं ट्रेन कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनको पता भी नहीं था कि आज ये आए, आज इनका वीडियो बन जाएगा, ये फाइनल बताने आएंगे, मेरी मंडे से ज्वाइनिंग की बात है, तो इनको पता भी नहीं था। ये थोड़ा तो उसमें कह रहे सर आज ही बनाएंगे आप, तो आज इनको मतलब जो भी कहेंगे इनका अपना नेचुरल होगा। आशीष, मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ के उनके साथ बताइए, साथ में नए लोगों को जो आजकल बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया में वो सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब खराब हो रहा है और सब ऐसे ही है, तो उनको एक पॉजिटिव चीज़ें भी बताइए। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं वीके सर का और अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला। मैं सेक्टर, जैसे मैंने सर ने पहले बताया कि मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से था, मुझे सेक्टर बदलना था कुछ कारणों से, तो मेरे को थोड़ी दिक्कतें आई उस टाइम के बीच में। तो सर ने मेरे कई सारे ट्रायल्स कराए, इंटरव्यू हुए। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो एक प्रोफाइल बेस्ड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे आप सीखते हैं कि किस प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे जो कंपनी में पहले से काम कर रहे होते हैं उसी प्रोफाइल के बंदे आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सीख के जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। मेरे यहाँ पर 3, 4, 5 शायद से, मुझे नंबर इतने याद नहीं है, काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो मुझे हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला। वीके सर से मैं प्रॉपर गाइडेंस बीच बीच में लेता रहा, अभिषेक सर ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा। मैं ये एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये संस्था, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि वो जॉब कंसल्टेंसी वाली वैसी संस्था नहीं कि आपको एक नंबर प्रोवाइड किया, एक एड्रेस दे दिया, वहाँ पे आप चले गए,
और जाइए आप वहाँ पर इंटरव्यू दे आइए और देखिए। ऐसा नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट रहता है, हर बैक टू बैक की फीडबैक्स निकल के आते हैं कि वहाँ पर क्या फीडबैक रहा, कहीं पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कहीं थोड़े नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं। नेगेटिव फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने का आपको एक जरिया मिलता है कि कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हम और बेहतर कह सकते हैं, बता सकते हैं, कहाँ पे अपनी स्किल्स नॉलेज डेवलप कर सकते हैं उस प्रोफाइल्स के लिए। तो ये बहुत आखिरी में यही कि वीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा तो कैमरे के पीछे ही रहते हैं, लेकिन इनका भी रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बाकी अभिषेक मतलब एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर आप कहिए तो मुझे लगता है कि रात में 10 बजे तक रहते हैं कि कंपनी में काम करना, और मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी जो परछाई है, हाँ जो कहते हैं कि क्या है, हाँ, मेरी परछाई कह सकते हैं, बिल्कुल। मेरी परछाई है वो अभिषेक सर ही है यहाँ पर। और इस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल ग्रोथ देने में, सस्टेनेबल ग्रोथ मैंने इसलिए कहा कि आज के टाइम में जब आप जॉब कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो क्योंकि हर बंदा जो आता है, तो आप तो चलो एक जगह इंडस्ट्री में करके आए, आपको अपना पैकेज पता है, हमें बढ़ना क्या है। आज जब इंडस्ट्री में कोई भी आता है, एक बंदा आया, वो सबसे पहले कुछ क्रीम कंपनियां निकालता है, क्रीम पैकेज निकालता है और बोलता है मेरे यहाँ करा दो। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसल्टेंसी कंसेप्ट है। और अगर आपने उसको छोटी नॉर्मल कंपनी में भेज दिया तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, आपने मुझे फंसा दिया, आपने मुझे गलत काम कर दिया, आपने मुझे गलत जगह भेज दिया, प्रोफाइल भेज दिया, और मैं वैसा नहीं, मैं उससे ज़्यादा हूँ, जबकि उससे ज़्यादा वो हैरान होगा। अभी हम लोगों ने बीच का एक रास्ता जो निकाला था वो बहुत सक्सेसफुल रहता है। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ये समझते हैं ये सर है हमारे, पहली वाली जो फीलिंग गुरुकुल वाली नहीं है, तो वो ऐसे ही मानते हैं। तो उससे हम लोग भी क्या करते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया कि एक नॉर्मल पैकेज ज्वाइन कर दिया, उनकी फैमिली में क्वेश्चंस नहीं हो, उनके अंदर मन में उलझन नहीं हो, पैकेज ज्वाइन कर दिया, इसके बाद वो इंटरव्यूज और देते रहे, जैसे एक बेसिक अर्निंग स्टार्ट हो जाए, उनकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। तो ये जिन लोगों ने किया है वो हमें बहुत नंबर्स देते हैं, 10 में 10 नंबर देते हैं। बट जिन्होंने सीधे बोला कि सर हम कुछ नहीं और सीधे हमें चाहिए, तो वो हमें नंबर्स दे देंगे, हमें नेगेटिव नंबर देंगे। आज जब आप इस जर्नी में चलते हैं तो इस जर्नी में केवल पॉजिटिव कमेंट्स नहीं हो सकते। जैसे अगर किसी ने आईडी बनाया और 60 का पैकेज है, 65 का पैकेज है, अगर सपोज करिए वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो उस इंडस्ट्री के लोग उसको ले ही नहीं रहे, तो उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के साथ ट्रेनिंग देनी है, रिज्यूम को चेंज करना है, कंपनी में बात करना है, आपके ऊपर दिया गया टाइम है, तो डेफिनेटली उसकी भी फीस अगर नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर सकती। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, और हम लोगों ने ऐसा किया है कि कंपनीज को अगर हम लेते हैं, कंपनीज में कंसल्टेंसी 8%, 5%, 7% वहाँ लेती है। आज हम लोगों ने वो नहीं किया, हम लोग किसी भी कंपनी से हम लोगों ने नहीं किया। कंपनी वाले सरप्राइज होते हैं कि एक ऐसा काम कर रहा है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब एक ट्रेनिंग और स्किलिंग की अपनी एक कॉस्ट उसकी सिचुएशन के हिसाब से देता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जस्टिफाइड रीजन से काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट फंड, कंपनीज फंड को नहीं दे रहा है, इम्पैक्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो उसका हम लोग काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसी ब्लेसिंग्स भी मिलती है। कभी कभी लोग इन सब चीज़ों में, चूंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, केवल एड्रेस दे रहे हैं, कंपनी में इंटरव्यू करा दिया और उनकी अगर धोखे से लग गई किसी की तो कंपनी से पैसा ले लिया। ये कंसल्टेंसी की तरह हम लोगों ने उसको चलने नहीं दिया। हम लोगों ने जीडी बेस पर जैसे आपके साथ काम किया गया और लोगों के साथ काम किया गया, बट जो लोग नहीं हो पाए उनको कभी कभी लगता है कि हमारे साथ में वो नहीं हुआ, बट वो अपने आप को एग्जामिन नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है हम दूसरों के घर में झांके, पहले अपने गिराबान में झांक के देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को सही करने के लिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए, आशीष एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है, बहुत सॉफ्ट कैंडिडेट है, और इन्होंने जब अभी बीच में हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग में खराब हुआ तो इन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी को समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि अगर हम अपनी जो ये आए हुए जितना इन्होंने थोड़ा ही सीखा था, अचानक से ट्रेनिंग में 2 लोगों की तबीयत एकदम से खराब हुई और ट्रेनिंग मतलब बंद होने जा रही थी, इन्होंने उसको पूरा ट्रेनिंग दिया, इनकी भी प्रैक्टिस हुई, साथ साथ उन्होंने लोगों की भी प्रैक्टिस कराई और संस्था में एक अपना नाम लिख के रख दिया कि ट्रेनिंग में ये है। यही खास बात है, कैंडिडेट सीख भी रहा हो, डिलीवर भी कर रहा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहा हो। ये लगातार संस्थाएं कर रही हैं और ये जो सोच है कि केवल हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए या मिल जाए तब हम कुछ सोचें, उस सोच से आज ऊपर उठना पड़ेगा। बियॉन्ड जब आप इन सब चीज़ों को सोचेंगे कि आप एक बार ये इन्वेस्टमेंट करें और आपको प्लेटफॉर्म भी और आपके लिए कोई सोचता रहे हमेशा आपके अच्छे के लिए, ये इतना आसान नहीं। आपके पेरेंट्स भी हमेशा आपके लिए नहीं सोच सकते हैं। जॉब एंड ड्राइव में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप अगर हैं और आप बहुत पॉजिटिवली हैं और आपने प्रोफाइल मेकिंग में फीस जमा करी है, तो आपके साथ में एक बदलाव के लिए हम लोग और जिम्मेदारी के साथ लगते हैं, क्योंकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बदलने के लिए की गई मेहनत, किए गए समय
वो जरूर कहीं ना कहीं जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो डबल खुशी मिलती है। इनको इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।